हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्नुमिस। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया है, जैसे कि आपने आर्ट में ग्रेजुएशन किया है या फिर साइंस से या फिर कॉमर्स में, और उसके बाद अगर आप आर्ट में मास्टर डिग्री करना चाहते हैं यानी कि आप MA करना चाहते हैं, तो क्या आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत बच्चे का कमेंट आया था। एक बच्चे का ये कमेंट था कि मैंने BSc किया हुआ है और BSc के बाद मैं जो है MA करना चाहता हूँ, तो MA जो है पहली बात तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और दूसरी बात ये कि किस सब्जेक्ट से जो है अगर कर सकता हूँ तो किस सब्जेक्ट से कर सकता हूँ। एक बच्चे का ये कमेंट था कि बीटेक के बाद क्या MA कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल जो है आप जैसे स्टूडेंट के माइंड में है, तो अगर आप भी इस टाइप के सवालों से कंफ्यूज है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आपने आर्ट में ग्रेजुएशन किया हुआ है यानी कि आपने BA कर रखा है और BA के बाद अगर आप MA करना चाहते हो तो क्या आप कर सकते हो। तो बिल्कुल आप बहुत ही इजीली जो है BA के बाद MA कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि BA भी जो है आपका आर्ट स्ट्रीम है और MA भी जो है आपका आर्ट ही स्ट्रीम है। तो BA के बाद MA जो है बहुत ही इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम यह आती है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम जो है किस सब्जेक्ट से जो है MA कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, MA करने के लिए जो सब्जेक्ट आपको चुनना होगा वो जो है आपके BA में वही सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि आपने BA पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स से किया हुआ है। अब ऐसा नहीं कि मैंने सब्जेक्ट कम्बिनेशन बताया आपको, जो है एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये मान लीजिए 3 सब्जेक्ट है और आपने BA किया हुआ है, ठीक है। तो आप इन्हीं सब्जेक्ट से जो है अपना MA कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा किसी चौथे सब्जेक्ट से MA करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। बेसिकली आप जानते हैं कि ज़्यादातर नॉर्मली जो है लोग 3 सब्जेक्ट से ही BA करते हैं और ज़्यादातर जगह जो है 3 सब्जेक्ट से ही BA होता है। वैसे तो कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पर कि 4 सब्जेक्ट से भी जो है BA किया जाता है। लेकिन अगर हम 3 सब्जेक्ट को बेस माने तो 3 सब्जेक्ट के अलावा अगर आप चौथे से करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर आपने 4 सब्जेक्ट वाला BA किया हुआ है तो उन चारों सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट से आप अपना जो है MA कर सकते हैं। एक और सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या जो सब्जेक्ट हम MA में सेलेक्ट करेंगे वो सब्जेक्ट हमारे BA के तीनों ही साल में होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है जो सब्जेक्ट MA में सेलेक्ट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट जो है आपके BA में बस होना चाहिए, वो किसी भी ईयर में हो। चाहे आप फाइनल ईयर में जाकर के वो सब्जेक्ट छोड़ दिए हों, लेकिन आपका BA में जो है वो किसी न किसी ईयर में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप बहुत ही आसानी से उस सब्जेक्ट से MA कर सकते हैं। क्लियर? तो आपका जो भी डाउट था इसको लेकर के क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपने साइंस में ग्रेजुएशन कर रखा है यानी कि आपने जो है BSc कर रखा है, आप किसी भी सब्जेक्ट से BSc किए हों उससे कोई भी मायने नहीं है। आपने जो है BSc किया हुआ है तो BSc के बाद अगर आप MA करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आप जो है बिल्कुल BSc के बाद MA कर सकते हैं। अब पॉइंट यह आता है कि किस सब्जेक्ट से जो है हम BSc के बाद MA करें। अभी तक हम लोगों ने देखा BA में जो सब्जेक्ट था हम लोगों ने उस सब्जेक्ट को लेकर के MA किया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप BSc के बाद जो है किसी भी सब्जेक्ट से आप MA कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी शर्त है कि आप केवल उसी सब्जेक्ट से MA कर सकते हैं जो कि प्रैक्टिकली सब्जेक्ट हो या फिर रिसर्चेबल सब्जेक्ट हो। इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट आते हैं आप केवल इन्हीं सब्जेक्ट को लेकर के अपना MA आफ्टर BSc कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि प्रैक्टिकली में कौन से सब्जेक्ट आते हैं और रिसर्चेबल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली और रिसर्चेबल सब्जेक्ट कौन सा होता है, ठीक है। और हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आप जो है BSc किए हुए हैं तो BSc के बाद अगर आप MSc ही करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चल करके अगर आप टीचिंग का प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं तो आगे जो है PGT वगैरह का एग्जाम देने में जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन वहाँ पर होता है वहाँ पर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो अगर आप किसी अदर फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर आप जो है MA करना चाहते हैं तो आप जो है बिल्कुल BSc के बाद MA कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स में आपने जो है BCom कर रखा है, BCom के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि MA करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि BCom के बाद जो है आगे वो MCom नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से और वो जो है MA करते हैं, ठीक है। तो अगर आप MA करना चाहते हैं तो आप किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। पहली बात तो आप जो है BCom के बाद MA कर सकते हैं। किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं तो सारे सब्जेक्ट से नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सी बाउंडेशन है। यहाँ पर कुछ है सब्जेक्ट
सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे कि आप जो है अपना एमए कंप्लीट कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट है आपका जियोग्राफी हो सकता है, होम साइंस हो सकता है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर जो है आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है। इन सब्जेक्ट को लेकर के आप जो है आफ्टर बीकॉम एमए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट से करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बीकॉम किए हुए हैं और आपके पास ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि स्ट्रीम चेंज करना पड़े, तो जो है हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि बीकॉम के बाद जो है एमकॉम ही करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आपका स्ट्रीम सेम रहता है तो आगे जो है कहीं पर भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि बीकॉम के बाद एमकॉम ही करें तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। वैसे तो अगर आप करना चाहते हैं बीकॉम के बाद एमए तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट यह आता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो है टेक्निकल में जो है बीटेक कर रखा है और बीटेक के बाद अगर आप एमए करना चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हैं। एक बच्चे का ये कमेंट था। तो देखिए फ्रेंड्स, बीटेक के बाद भी जो है अगर आप एमए करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट से आप नहीं कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो जो है बीटेक के बाद आप होम साइंस से और जियोग्राफी से, इन दोनों सब्जेक्ट से जो है एमए अपना कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम आपको यही कहेंगे कि अगर आपने जो है टेक्निकल में जो है ग्रेजुएशन कर रखा है तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपने बीटेक किया हुआ है, अपना स्ट्रीम चेंज किया है, तो बीटेक के बाद जो है आप एमटेक ही करें तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। वैसे तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी कि किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल अगर आपको पसंद आए, अभी तक आप इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।